नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण। आप जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड में हमने आपको ऐसी कई सारी बातें बताई है जो रामायण से संलग्न है। पर ये बातें वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी तब उसमें वाल्मीकि जी ने ये सारी घटनाएं, सारी बातें लिखी है, पर हम तक नहीं पहुंची। और ऐसी अनकही अनसुनी बातें लेकर हम इस एपिसोड में आपके सामने आते हैं। और यही सारी अनकही अनसुनी बातें सुनाने के लिए हमारे गुजरात के बहुत बड़े धर्म के ज्ञाता और प्रखर ज्योतिषी चेतन पटेल हमारे साथ उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों, चेतन जी से बहुत सारी बातें जानेंगे, पर हमने ये जाना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अगले ही एपिसोड में हमने जब सुना था कि राज्याभिषेक होने वाला है, ये बात सारे सामंतों को बताई, सारे राजाओं को बताई, मंत्रीगण को भी बुलाया और राजा दशरथ ने ये बात बता के राज्याभिषेक की तैयारी करने की सूचना भी दे दी। तो दोस्तों, तैयारियां तो हो गई और सारी तैयारियां होने के बाद अगले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैकेयी खुश थी, राम का राज्याभिषेक हो रहा है, बहुत खुश थी। तो फिर उन्होंने क्यों राम का वनवास मांगा और भरत का राज्याभिषेक? ये सवाल और उसका जवाब हमें लेना है चेतन जी से। पर चेतन जी, इससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि महारानी कौशल्या को तो ये बात का पता चल गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा है, पर कैकेयी को ये बात, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, ये बात कैकेयी को किसने बताई? जिस प्रकार अयोध्या में तैयारियां हो रही थी, किसी सेवक ने कौशल्या जी को तो बता दिया, किंतु दूसरी तरफ भगवान कल अभिषेक होने वाला है उनका, इस बात की खबर सवेरा होने से पहले पूरे नगर में फैल गई थी और अयोध्या वासी भी अपना सारा कार्य छोड़कर पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाने में लग गए थे। पूरी रात अयोध्या नगरी में सभी लोग अपने घर से लेके चौराहे, घर, नगर, सबको अपने वाहन तक को सजाने में लग गए थे और पूरे अयोध्या वासी बड़े ही खुश थे। अयोध्या के महल में भी बड़ी ही खुशियाँ, जैसे रात में दिन उगाया हो, ऐसी बातें चल रही थी। सभी लोग इतने खुश हो रहे थे और सभी महल के अंदर भी बहुत तैयारियां कर रहे थे। दूसरी तरफ कैकेयी, महारानी कैकेयी अपने महल में, अपने शयन कक्ष में आराम कर रही थी। तभी किसी कारणवश कैकेयी की दासी मंथरा अपने महल की छत पर आई थी और छत पर आकर जब वह देखती है कि अभी सुबह होने में बहुत देर है, किंतु अयोध्या नगरी को ऐसे क्यों सजाया जा रहा है और जैसे नगर में जैसे दिन का उजाला हो, इस प्रकार लोग घूम रहे हैं और नगरी को सजाने में लग गए हैं। उसको बड़ी शंका हुई। मंथरा की यदि बात करें तो मंथरा कैकेयी के साथ ही कैकेयी देश से आई थी। मंथरा कहाँ जन्मी थी? मंथरा, उसके माता पिता कौन थे? मंथरा कौन थी? किस जाति की थी? या किसी को मालूम नहीं था। केवल सब इतना ही जानते थे कि यह मंथरा महारानी कैकेयी की प्रिय दासी है और इनकी बहुत घनिष्ठ है। अब मंथरा ने यह सब देखा। दूसरी तरफ मंथरा की नजर गई कौशल्या जी के महल तरफ, तो वे भी बाहर आकर सभी को पुरस्कार बांट रही थी, सभी को धन बांट रही थी। तब उसके मन में गहरी शंका हुई और वह तुरंत भागकर कौशल्या जी की दासी के पास पहुंची और उनसे जाकर पूछा कि ऐसी क्या खुशी आ गई है कि महारानी कौशल्या सबको भेंट बांट रही है और पूरे नगर को सजाया जा रहा है। तभी वह दासी ने बड़ी ही खुश होकर उन्हें बताया था कि श्री राम का कल युवराज के लिए राज्याभिषेक होने वाला है। यह बात सुनकर मंथरा मन ही मन बड़ी कुढ़ गई थी।
और उसके मन में बड़ा ही जहर उत्पन्न होने लगा था और तुरंत ही वह ये बात लेकर सीधी महारानी कैकेयी के महल में उसके शयन कक्ष में पहुंच गई थी, जबकि महारानी सो रही थी। तभी उसने चिल्लाकर उन्हें बताया कि तू यहाँ सो रही है, तुझ पर बड़ी भारी आफत आने वाली है, जाग जल्दी, राम का कल सुबह ही राज्याभिषेक होने वाला है। महाराज दशरथ ने तुरंत आदेश दे दिया है और बहुत जोरों से तैयारियां होने लगी। और जब कैकेयी के कानों में यह बात पड़ी कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तब वे भी राम को बड़ा ही स्नेह और प्रेम करती थी, राम भी उसको बड़ा ही प्रेम और स्नेह करते। तुरंत ही वह खुश हो गई और उठ गई और उसने अपने दिव्य आभूषण निकाल के मंथरा को दे दी और कहा कि मंथरा, आज तूने दिल खुश कर दिया, मुझे बड़ी खुशी के समाचार दिए। ऐसा कहकर वे बड़ी खुश हो गई थी और इस प्रकार महारानी कैकेयी भी राम का जो राज्याभिषेक होने वाला था यह समाचार सुनकर सही में बड़ी ही प्रसन्न हो गई। चेतन जी, आपने एक बात तो ये भी बताई कि मंथरा ने महारानी कैकेयी को बताया कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। कैकेयी तो ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। आपने बताया उनके आभूषण भी उन्होंने मंथरा को दे दिए। अब इतनी खुशी जताई उन्होंने, हालांकि आपने ये भी बताया कि उनके और राम के बीच बहुत स्नेह था और प्रेम था, इसके कारण कैकेयी खुश थी, आभूषण भी दे दिए। तो सवाल ये होता है, अगर इतनी खुशी थी, इतना राम के प्रति स्नेह था कैकेयी का, तो फिर उन्होंने ये शर्त जो हमने सुनी है रामायण में कि उन्होंने कैकेयी ने शर्त रखी कि भगवान राम को वनवास दिया जाए और भरत का राज्याभिषेक किया जाए। तो ये बात कैसे कैकेयी के दिमाग में आई और क्यों कैकेयी ने ये बात की? चेतन जी, जब कैकेयी को इतना खुश देखा तभी उस कुटिल मंथरा के मन में ऐसा विचार आया और उसने तुरंत ही महारानी कैकेयी के कान भरते हुए उसकी निंदा की और कहा कि महारानी, तुझे कुछ ज्ञान नहीं है, तुझ पर बड़ी आफत आने वाली है और ये महान संकट का समय है, ये खुश होने का समय नहीं है। साथ ही मंथरा ने कैकेयी को यह भी बताया, तुम याद करो जब महाराज दशरथ ने जब अधिक स्नेह तुम पर जताया था, तब तुमने बड़े ही घमंड में आकर महारानी कौशल्या का कई बार अनादर किया था। क्या वे महारानी कौशल्या का पुत्र राम राजा बन जाएगा तो इस बात का बदला वे तुमसे नहीं लेगी? ऐसा उन मंथरा ने कैकेयी के कान भरे थे। और तभी कैकेयी भी बड़ी सोच में आ गई थी। तभी मंथरा ने देखा कि कैकेयी उसके जाल में फंस चुकी है। तभी उसकी घोर निंदा करके यह भी बताया कि तू अभी ये राम का राज्याभिषेक की बात सुनकर बड़ी खुश हो रही है, तुम्हारे पुत्र भरत को भी हमेशा सेवक बन के सेवा करनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा आदर कौशल्या को मिलेगा पूरे राज्य में कि वो राजा की माता कहलाएगी। इस प्रकार मंथरा की बात जब सुनी तभी मंथरा के वशीभूत हुई कैकेयी के दिमाग में भी यह बात घर कर गई और उसी समय वह क्रोध में आकर बोली थी कि इस समय मंथरा, तू मुझे कुछ बता, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे राम की जगह मेरे पुत्र भरत को राज्य मिले और यह आफत मुझ पर जो आई है वो टल जाए। अब चेतन जी, आपने बताया कि जब मैंने पूछा कि कैकेयी खुश थी तो राज्याभिषेक भरत का कैसे और राम जी को वनवास, ये बात कैकेयी ने क्यों की? मंथरा ने सारी बात कैकेयी के मन में डाल दी कि अगर राम राजा हो जाएंगे तो तुम्हारी हालत दासी जैसी हो जाएगी। अब कैकेयी मान गई है मंथरा की बात, ये बात तो सही कह रही है मंथरा। तो कैकेयी ने जब पूछा मंथरा को
कि अब मंथरा बता तू मैं क्या करूं, कैसे बचूं इससे। तब मंथरा ने कैकेयी को एक युक्ति बताई थी। चेतन जी, ये युक्ति क्या थी जो मंथरा ने कैकेयी को बताई और कैकेयी ने आगे इस प्रकार सोचा? महारानी कैकेयी को अपने अधीन जब मंथरा ने देखा था, तभी वे महारानी को बोली थी कि महारानी तुम याद करो, शंबर नाम के एक असुर के साथ देवों का युद्ध छिड़ गया था। तभी देवराज इंद्र के योद्धा रात्रि में जब विश्राम करते थे, तभी वे सभी असुर राक्षस उन सभी को सोते हुए उठा जाते थे, सभी सैनिकों को, और मार डालते थे। तभी देवताओं ने महाराज दशरथ से युद्ध में मदद करने की बात की थी और महाराज दशरथ इंद्र के कहने पर उनकी मदद के लिए चले गए थे और तुम्हें उन्होंने अपना सारथी बनाया था। यह बात याद करवा के मंथरा ने आगे कहा था कि जब उस भयंकर भीषण युद्ध में असुरों के द्वारा महाराज दशरथ घायल हो गए थे और जब वे अचेत होने लगे थे, जब उनकी चेतना भी चली गई थी, तब तुमने उस संग्राम में महाराज दशरथ के प्राण बचाने के लिए वहां से उनको किसी सुरक्षित जगह दूर ले गई थी तुम और उनके प्राण बचाए थे। जब उस दूसरी जगह पर भी असुर चढ़ाई कर आए थे और महाराज दशरथ तो अचेत थे, तब तुमने बड़ी ही चालाकी और फुर्ती से उस जगह से भी पलायन करके दूसरी जगह पहुंचकर महाराज दशरथ की दो बार जान बचाई थी। जब महाराज दशरथ को चेतना आई थी, तब उन्होंने तुम्हारे द्वारा उनकी 2 बार जान बची थी, वह सब जानकर तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। तब तुमने महाराज दशरथ को यह कहा था कि यह मेरी अमानत के तौर पर आप यह 2 वर आपके पास ही सुरक्षित रखिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं मांग लूंगी। रानी कैकेयी, आज यही वक्त आ चुका है यह 2 वर मांगने का। ऐसा कहकर मंथरा आगे बोली थी कि अभी तुम महाराज दशरथ से यह 2 वर मांग लो, और ऐसी युक्ति बताई उसने कैकेयी को। वे बोली कि तुम पहले तो महाराज दशरथ को शपथ दिलाना और वर मांगना, और पहले वर में तुम राम की जगह भरत को युवराज घोषित करो, भरत का राज्याभिषेक करो, यह वर मांगो। और उस कुटिल मंथरा ने दूसरी युक्ति यह बताई कि दूसरे वर में तुम महाराज दशरथ को यह कहो कि 14 वर्षों के लिए राम को दंडकारण्य वन में भेजा जाए, यह वर मांगो। क्योंकि जब 14 वर्ष तक श्री राम वन में रहेंगे, उतने समय में भरत अपनी प्रजा के हृदय में जगह बना लेंगे और अपने शासन पर कायम हो जाएंगे। ऐसी युक्ति मंथरा ने महारानी कैकेयी को बताई थी। और जब मंथरा के मुख से यह बात सुनी, तभी कैकेयी ने मनी मन ठान ली थी कि मुझे किसी भी तरह यह 2 वर मांगने ही है। तो दोस्तों, दासी मंथरा ने युक्ति बता दी कैकेयी को। कैकेयी तैयार हो गई राम को वनवास भेजने के लिए, भरत को राज्याभिषेक के लिए। पर ये बात कैकेयी ने राजा दशरथ को कैसे बताई? 2 वर मांगे तो राजा दशरथ ने सुने और क्या ये वर को स्वीकार कर लिया उन्होंने?
कैसे स्वीकार किया, क्या संवाद हुआ। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि कैकेयी ने ये 2 वर मांगे और भगवान राम का वनवास हुआ, पर इनके बीच जो पारिवारिक जो संवाद हुए, जो राजमहल में जो बातें हुई, वो क्या बातें थी, वो बातें आज तक हमारे कान तक नहीं पहुंची। यही कुछ सारी बातें मैं आगे पूछने जा रहा हूं कि वनवास के दौरान और कैकेयी जब ये सुन के दशरथ जी के पास, राजा दशरथ जी के पास जाती है, तब तक के बीच कौन सा संवाद इस परिवार के बीच हुआ, ये हमें नहीं पता। ये जानना है। चेतन जी, हमें ये बताइए कि दासी मंथरा के कहने पर कैकेयी तो तैयार हो गई, वो गई दशरथ के पास और राजा दशरथ को वो वर याद दिलाए। दोनों वर बोले कि भगवान राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक। ये बात कैसे बताई, कौन सा संवाद उनके बीच हुआ, और दूसरी बात, क्या राजा दशरथ तैयार हो गए तो कैसे हो गए, क्या बातचीत हुई थी उनके बीच में। वाल्मीकि जी कहते हैं, इतनी सरल ये बात नहीं थी, किसी के गले नहीं उतर रही थी। अभी हम सुन रहे तो हमारे गले भी नहीं उतर रही है, तो उस काल में तो बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ा उस परिवार में संवाद भी हुआ, कैकेयी के बीच और महाराज दशरथ के बीच भी हुआ। वाल्मीकि जी आगे ऐसा कहते हैं कि महारानी कैकेयी को पहले तो मंथरा ने सब समझा दिया था, अब कुटिल नीति और आगे बढ़ाई उसने, और कैकेयी ने मंथरा से पूछा कि मैं कहाँ बुलाऊं महाराज दशरथ को, कहाँ जाके उनको बात करूं, क्या करूं। अब वो पूरी तरह मंथरा के वशीभूत हो गई थी। तभी मंथरा ने कैकेयी को ऐसा कहा कि सबसे पहले तुम ये राजसी वस्त्र उतार दो और मैले आभूषण पहन लो, मैले वस्त्र पहन लो और सभी आभूषणों का त्याग कर दो, और कोप भवन में कुपित होकर चली जाओ, और महाराज दशरथ आवे तो उनसे कभी कोई बात ही मत करना, और रूठी हो ऐसा दिखावा करना। ऐसा सब मंथरा ने कैकेयी को बताया, और महाराज दशरथ को स्मरण दिलाना कि सांबर के इस युद्ध में जब तुमने उनकी 2-2 बार जान बचाकर उन्होंने उनसे 2 वर प्राप्त किए थे, वह उनके पास जो सुरक्षित है वह मुझे चाहिए, परंतु सबसे पहले महाराज दशरथ को सत्य की शपथ दिलाना और उसके बाद ही अपने वर बोलना। यह सब वह उसने बड़ी तरह से उसके कान भरे थे, और मंथरा के कहने अनुसार कैकेयी कोप भवन की ओर चली गई थी। मैले वस्त्र धारण किए थे, अपने आभूषण उसने फेंक कर बिखेर दिए थे, और कुपित सी होकर कोप भवन में जमीन पर, भूमि पर लेट गई थी और लंबी लंबी सांसें भर रही थी, और ऐसा प्रपंच उसने रच दिया था। उधर दूसरी तरफ महाराज दशरथ ने जब देखा कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए लगभग तैयारियां पूरी होने आ रही है, तभी उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों न मैं जाकर अपनी सभी महारानियों को यह खबर स्वयं सुनाऊं। तभी वे अपने रानीवास की तरफ चल दिए थे, और कैकेयी उनकी सबसे प्रिय रानी थी, इसीलिए वे कैकेयी के महल की तरफ पहले ही आ गए। और तभी जब उन्होंने कैकेयी को अपने महल में नहीं पाया, तभी एक दासी को पूछा कि महारानी कैकेयी कहाँ है। तो डरते हुए आवाज में उस दासी ने उन्हें बताया कि महारानी कोप भवन की तरफ गई है। तभी
कोप भवन का नाम सुनकर ही महाराज दशरथ अंदर से डर गए और भयभीत होने लगे थे, क्योंकि मन ही मन वे सोच रहे थे कि राज्याभिषेक का यह सुंदर अवसर आया है और ये महारानी कोप भवन की ओर क्यों गई। कोप भवन का नाम पढ़ते ही वे मनी मन उदास भी होने लगे थे और बड़ी तेजी से वे कोप भवन में चले गए। वहां आकर जब उन्होंने महारानी कैकेयी को जमीन पर लेटी देखा, गंदे मैले वस्त्र पहने देखे, आभूषण बिखरे देखे, तभी उनका मन भय से आतंकित हो गया था, क्योंकि राजा दशरथ बूढ़े थे और उनकी रानी कैकेयी युवा तरुणी थी। अतः राजा दशरथ अपनी रानी कैकेयी को अपने प्राण से भी अधिक प्यार करते थे और मानते भी थे। राजा दशरथ ने उनके मन में ऐसा भय सताने लगा कि क्या अब ये कैकेयी क्या करेगी, क्या कहेगी, क्या हुआ, यह सब वे मन ही मन सोच रहे थे। उन्होंने कैकेयी को अपने हाथों से स्पर्श करके कहा, देवी किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है और मैं क्या तुम्हारा प्रिय करूं। यह बात उन्होंने कैकेयी को बताई और कहा कि तुम यह भूमि पर क्यों मुझे दुख देने के लिए पड़ी हो। ऐसा कहते कहते महाराज दशरथ कैकेयी को विनती करने लगी कि तुम कारण मुझे बताओ कि तुम क्यों ऐसी कुपित होकर कोप भवन में लेटी हुई है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जो दशरथ और कैकेयी, इन दोनों के बीच बात तो हो रही है, पर आगे क्या बात होती है, कैकेयी कैसे बताती है दशरथ जी को कि भगवान राम को आप वनवास भेजो और भरत का राज्याभिषेक हो, ये संवाद हमें आज तक पता नहीं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम ये संवाद भी सुनेंगे कि इनके बीच में क्या बात हुई। इसके बाद राजा दशरथ भगवान श्री राम को कैसे बताते हैं और भगवान श्री राम उनका प्रत्युत्तर कैसे देते, ये संवाद भी हमें पता नहीं है। हालांकि हम पहले भी बोलते हैं कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें अक्षरशः ये संवाद लिखे हुए हैं, पर हमें पता नहीं है। तो अगले एपिसोड में ये सारे संवाद, क्या बातचीत हुई महल में, कैसे ये बातें इनके बीच, पारिवारिक के बीच हुई, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में बस इतना ही। चेतन जी आप उपस्थित रहे और बहुत सारी ऐसी अनकही अनसुनी बातें हमारे दर्शकों को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप देखते रहिए अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण। नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता।